हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्लाइट ऑफ विक्टोरी में। तो आज हम लोग इस वीडियो में संविधान के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे जो सभी एग्जाम में कभी न कभी पूछे गए हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। ठीक है, कितना लगा था? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। ठीक है, चलिए इससे जुड़े कुछ फैक्ट जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था और 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में इसे लागू कर दिया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा 6। चलिए सभी मौलिक अधिकार को एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, पहला मौलिक अधिकार है समता या समानता का अधिकार, ये आर्टिकल 14 से 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 से 24 तक। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28 तक। सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार आर्टिकल 29 से 30 तक। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32। और एक बात और नोट कर लीजिए, आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्तमान भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा 25। और सबसे नवीनतम उच्च न्यायालय कौन सा है? अमरावती का। ठीक है, कौन हो जाएगा? अमरावती। और कुल उच्च न्यायालय कितने हैं? 25। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति को। किसे देता है? उपराष्ट्रपति को। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्तमान भारत में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा 12 अनुसूचियाँ हैं। कितनी हो जाएंगी? 12। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो हमारा आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। चलिए कुछ और जान लेते हैं। देखिए, अगर राज्यसभा अध्यक्ष बनना है तो उसके लिए 30 वर्ष होना चाहिए। राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष। प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष। और मुख्यमंत्री बनने के लिए भी 25 वर्ष आयु चाहिए। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा 22 भाग हैं। ठीक है, कितना है? 22 भाग। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? तो हमारा आंसर हो जाएगा 29 अगस्त 1947। इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और कुल सदस्य कितने थे? 7 सदस्य थे। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा 22 जनवरी 1947। चलिए इसके कुछ और फैक्ट जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है, 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव आया था और 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया गया था। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के विधि आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा शीतल वार्ड। 1955 में बने थे। चलिए कुछ और फैक्ट जान लेते हैं। देखिए, इसकी स्थापना 1834 में हुई थी। किसके अध्यक्षता में हुई थी? तो मैकाले के अध्यक्षता में हुई थी। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1951 में। ठीक है, क्या हो जाएगा? 1951 में। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा आयरलैंड। ठीक है, कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड। हमारा अगला और अंतिम क्वेश्चन है, भारतीय मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो बस यहीं तक। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इसे रिवीजन करते रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।